हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर, जो कि है पार्ट नंबर 14। और यहाँ पर हम देखेंगे अध्याय नंबर 9 के परम गुहा ज्ञान के आगे के श्लोकों के बारे में। जैसे हमने वहाँ देखा था कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं पिछले श्लोक में कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मतलब जो सभी में है, जो ईश्वर सभी में है, उसको वो मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं। मूढ़ लोग मतलब यहाँ समझ सकते हैं, मतलब जिनको जानकारी नहीं होती, जो प्रकृति में ही उलझा हुआ है। मूढ़ मतलब यहाँ कोई गाली नहीं है, बस जो प्रकृति में उलझा हुआ है, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रकृति के गुणों को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है, प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को नहीं देख पा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं करता हूँ। उस मैं करता की भावना जिसके अंदर है, उसी को ये कहा जा रहा है कि वो जो है, उस जो सबका आधार है, जो चेतना सब में है, उसको वो तुच्छ समझते हैं और एक शरीर तक ही सीमित मानते हैं, बस सिर्फ अपनी शरीर तक सीमित मानते हैं। वही बातें यहाँ पर कह रहे थे भगवान कृष्ण। उसके बाद फिर आगे के श्लोक में कहते हैं कि वे व्यर्थ आशा, अर्थ, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मतलब वो हमेशा प्रकृति में ही उलझे रहते हैं, चाहे वो असुरी स्वभाव से हो, राक्षसी, ये सभी एक ही बात है। मतलब व्यर्थ काम, व्यर्थ की चीज़ें। अब अगर आप खुद के विचारों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब आप प्रकृति में ही उलझे ही रहोगे, प्रकृति की ही चीज़ों में, क्योंकि तुम खुद ही नहीं जान रहे हो कि तुम हो कौन। तुम तो प्रकृति के कठपुतले मात्र हो। तुम्हारा क्या है, प्रकृति से अलग क्या बताया गया है गीता में या उपनिषदों में, कि तुम खुद के थॉट को ऑब्जर्व कर सको, अवेयरनेस आ जाए। वही अवेयरनेस ही आत्मा, सत्य शब्द जो है, वही प्रकृति से परे बताए गए हैं। बाकी सब प्रकृति का हिस्सा है। मतलब सब कुछ तुम्हें दूसरों से मिलता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ये मेमोरी की कंटिन्यूटी, जिससे तुम्हें ये पता होता है कि मैं आज भी वही हूँ जो कल को था। मतलब सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वे मूढ़ लोग जो हैं, वे व्यर्थ ही इन्हीं मोहिनी प्रवृत्ति को ही धारण किए रहते हैं। असुरी और मोहिनी प्रवृत्ति में ही वो फंसे ही रहते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के, मतलब जो दैवीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सभी चीज़ें नहीं होती। दैवी प्रकृति ये जो है आगे बताया गया है अध्याय नंबर 16 में, असुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। तो असुरी प्रवृत्ति मतलब यही जिसके अंदर लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ, अहंकार, ये सभी चीज़ें हों, वो असुरी प्रवृत्ति है। मतलब जो प्रकृति में ही उलझाए रखे, वो असुरी प्रवृत्ति है। इसको मैंने शायद किसी वीडियो में समझाया था। और जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार का बोध कराए, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, इन सबको दिखाए कि ये सब प्रकृति का हिस्सा है, तुम ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्व कर सको, अवेयरनेस की ओर जा सको, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को समझ सको, उस अवेयरनेस को प्राप्त हो सको, वो दैवीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अच्छा स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि वो जो दैवीय प्रवृत्ति के होते हैं, वो मुझको ही सबका कारण समझते हैं। मतलब उस आत्मा को ही सबका आधार समझते हैं। मतलब सब में वही आत्मा, वही सत्य, वही ब्रह्म को देखते हैं और अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। मतलब निरंतर उनको ध्यान में रखते हैं कि वही एक परम चेतना है जो सब में व्याप्त है, वही परमात्मा है, वही कृष्ण है। उसके बाद आगे कहते हैं कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। यहाँ मतलब क्या हुआ कि वे जो भक्तजन हैं, जिसके बारे में अभी पहले बताया कि सभी में जो है उसी परमात्मा को देखते हैं, वे जो है प्रेम से उनको भजते हैं, उनके नामों को, उनके गुणों को कीर्तन करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। और उनके ध्यान, मतलब ध्यान में हमेशा वही परमात्मा रहता है कि सभी जगह तो वही परमात्मा है, सब रूप उसी के, सब आकार उसी के। इसीलिए तो उसको निराकार कहा गया, क्योंकि सभी आकार उसी के हैं। कोई एक आकार में वो बंधा नहीं है, कोई एक गुण में बंधा नहीं है, सभी गुण उसके हैं, इसलिए उसे निर्गुण कहा गया है। तो यहाँ पर वही बातें हैं कि या फिर वो निर्गुण है, निराकार है, या फिर सभी आकार, सभी गुण उसी के हैं। लेकिन ये गुण और आकार ये प्रकृति का हिस्सा है। इसीलिए तुम एक किसी आकार में बांधते हो तो वो एक आकार भी उसका है, लेकिन वो उस आकार से भी परे है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, सूर्य का एग्जाम्पल, हवा का एग्जाम्पल, तो वही चीज़ें। तो यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है, प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ है, कुछ लोग नाम जपते रहते हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन वो सब बकवास होता है। मैंने बार बार बताया, यदि तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारे अंदर मैं कर्ता की भावना बची हुई है, तो चाहे तुम जो नाम जप करो, चाहे जो करो। बहुत लोग यहाँ नाम जप पर बहुत वो करते हैं, और इसी पर बहुत लोगों ने कहा भी है कि तुम्हारा अहंकार हट ही नहीं रहा है, तुम्हारे नाम जप से क्या मतलब है फिर। अरे परमात्मा पूजा या ये जो है इतना उपासना, इन सब का मतलब प्रेम होता है, इसलिए यहाँ पर पहले प्रेम शब्द दे दिया। और प्रेम का मतलब यही होता है समर्पण, अपने अहंकार का समर्पण। जहाँ जाओ वहाँ
मूर्ति के सामने ये हो कि सब कुछ तुम ही करता हो। और जब तुम ये कह देते हो कि मैं करता नहीं हूँ, तब तुम में अहंकार किस बात का बचा। सब कुछ परमात्मा, सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। इस बात को जब समझ जाओ तब प्रेम शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। प्रेम का मतलब होता है कि परमात्मा से प्रेम, इसका मतलब है सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वही मैं करता की भावना ही हटाना, हर मार्ग का यही मतलब होता है। जो तुम मैं करता की भावना लेकर बैठे हो, उसी को हटाना और तुम्हें तुम्हारी असलियत की जांच कराना, हर मार्ग का ये काम है। मैंने बार बार बताया है। तो चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, सभी का मतलब यही है कि तुम्हारे अहंकार को दिखाना कि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे एक एक विचार, तुम्हारी एक एक प्रतिक्रिया सब कंडीशनिंग है और तुम उसको ऑब्जर्व कर सको। और यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, बार बार मुझे प्रणाम करते हुए, मेरे नाम को जप करते हुए, मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए। अब तुम ये करो इतना, लेकिन अगर तुम्हें मैं करता की भावना तुम्हारे ना खत्म हो तो तुम्हें ये कर, अब जब तक कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब तक वो नाम जप करेंगे नहीं तो फिर वही अहंकार, वही सब कुछ तुम्हारे अंदर। तुम उस अहंकार को देखो ना, ये जो नाम जप है ये एक जगह तुम्हारे मन को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम उसमें भी नहीं अगर वो कर पा रहे हो तो इस नाम जप का तुम्हारे कोई मतलब नहीं निकलेगा। यदि तुम्हारे मैं करता की भावना नहीं ख़त्म हो रही तो इस नाम जप का, या कुछ लोग क्या करते हैं, क्यों नाम जप करते हैं कि उनका भविष्य आगे अच्छा हो या मरने के बाद स्वर्ग मिले। ये सब क्या बेवकूफ़ी मतलब चल रही है। तुम नाम जप कर रहे हो कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कौन सा स्वर्ग, कोई स्वर्ग है ही नहीं। और कौन सा लालच, ये जो नाम जब तुम लालच की वजह से कर रहे हो, सुख की प्राप्ति के लिए तुम कर रहे हो, वो सुख क्या है तुम्हारे अंदर, तो इच्छाएं ही ना है ना। और मेन लक्ष्य क्या है, मैं कर्ता की भावना को हटाना। मैं कर्ता की भावना जहाँ हटी वहाँ ये लोभ मोह इच्छाएं ये सब खत्म हो जाएंगी, और यही होता है प्रेम से भजने का मतलब। इसलिए मैंने इस श्लोक को इतना समझाया। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि नाम जप करना तो भगवान कृष्ण ने भी कहा, गुरु का कीर्तन करना तो वो भी कहा है, लेकिन उसका मतलब तो समझो, प्रेम तो समझो क्या है। प्रेम मतलब मैं कर्ता की भावना को हटाकर खुद के अहंकार को समर्पित कर देना ही प्रेम होता है। उसके बाद आगे कहते हैं, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिबंध भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। मतलब वही अब आगे ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। उसके बाद और एक स्थिति बता रहे हैं, जो उस विराट स्वरूप को परमेश्वर के पृथक भाव से उपासना करते हैं। ये सभी बातें एक ही ओर ले जा रही हैं। मतलब वही निराकार ब्रह्म और विराट स्वरूप, मतलब भी वही जो जिसके हर स्वरूप हैं, सभी रूप उसी के। चाहे ऐसे पूजो, सभी रूप उसी के हैं, और चाहे उसको निराकार कह दो, बात एक ही होती है, बस शब्द अलग अलग हैं। अरे सभी रूप उसी के, इसका मतलब कि वो निराकार ही तो हुआ, क्योंकि कोई एक आकार उसका निश्चित नहीं है, वो किसी भी आकार में है। तो चाहे आप विराट स्वरूप से उसकी पूजा करो और चाहे निराकार, एक ही बात है। पूजा मतलब यहाँ ये नहीं है अपने मैं कर्ता की भावना को हटाना ही पूजा है। पूजा मतलब प्रेम, और प्रेम का मतलब मैं कर्ता की भावना को हटाकर खुद के अहंकार को समर्पित करना, बस। उसके बाद आगे फिर बताते हैं कि मैं क्या क्या हूँ, ये जो अब यहाँ से है, और शायद यही बातें चलती है इस अध्याय नंबर 10 में भी। अब इसके बाद ये इतनी बड़ी बातें हैं कि अब के श्लोक जो हैं वो तुम्हारे अहंकार को कैसे तोड़ देंगे, इस बात को समझो। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान कृष्ण की कृतमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ, हवन स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अब यहाँ पर मतलब ये बताएंगे कि सब कुछ यही है। मतलब जैसे एक तो होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आकार निराकार है, मैं किसी में नहीं हूँ। और एक होता है सभी आकार मेरे हैं, मतलब मैं प्रकृति में भी हूँ, प्रकृति से परे भी हूँ। तो वही बातें अब यहाँ पर बताएंगे कि मैं क्या हूँ, मैं किस में हूँ। तो सब कुछ वही है, यज्ञ वही है, औषधि वही है, मंत्र वही है, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा किसी और कुछ नहीं है। तुम्हारा अहंकार है जो उस परम चेतना से अलग मानता है खुद को। देखो प्रकृति के नियमों के अनुसार सब हो रहा है यहाँ पे, प्रकृति के नियमों से परे यहाँ क्या है, वही आत्मा, वही शुद्ध चेतना ही बताएगी, वही अवेयरनेस जो खुद को ऑब्जर्व कर सके। वो किससे आएगी, वो हमारे ही मन को आएगी, हमारे अहंकार को वो अवेयरनेस आएगी। लेकिन वो ज्ञान के माध्यम से आएगी, ध्यान के माध्यम से आएगी, प्रेम के माध्यम से आएगी, कर्म के माध्यम से आएगी, निष्काम कर्म। तो ये जो मार्ग बताए गए हैं इतने सारे, वो अवेयरनेस, उसी आत्मा, उसी सत्य, उसी कृष्ण को जानने के अलग अलग मार्ग हैं। कि अब इसी से पता चलेगा कि वो अवेयरनेस क्या क्या है, वो आत्मा क्या है। तो सब कुछ तो वही है, और वो कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है कैसे, क्योंकि वही सबका आधार है। कुछ भी नहीं है कैसे, क्योंकि वो किसी एक में सीमित नहीं है। अब जैसे यहाँ पर अब क्या क्या गिनाएंगे, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य,
पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ अब ये गिना देंगे भगवान कृष्ण कि वो क्या क्या हैं। कोई बात ऐसी नहीं होगी जो कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसका मतलब ये होगा। आप देखो क्या क्या कहते हैं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, परम पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मतलब वो सूर्य भी है जो तप रहा है, सूर्य वो भी वही है। वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उससे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। मतलब जीवन भी वही है, मृत्यु भी वही है। वही बात मैं कह रहा था कि मृत्यु में तुम सोचते हो वो चेतना नहीं है, वो चेतना है, बस वो शरीर जो है विज्ञान के रूप में तो चेतना खत्म हो गई, लेकिन ये जो वेदांत, जो उपनिषद, जो गीता कहते हैं, उस हिसाब से चेतना सभी जगह है, तो उसमें भी होगी, बस उस शरीर ने काम करना बंद कर दिया है बस। तो सत्य में, अमृत में भी वही है, मृत्यु में भी वही है। तीनों वेदों में विधान किए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये देवता और स्वर्ग क्या है। मतलब सकाम कर्म करने वाले कह रहे हैं, मतलब जिसको, जो कर्मों में आसक्ति रखता है। तो जो तुम कर्मों में आसक्ति रखते हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम कोई कर्म कर रहे हो तो वो तो उसका फल तो तुम्हें प्राप्त होगा ही ना। मान लो आज मैंने कुछ अच्छा किया, पढ़ाई की, तो कल को मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मेहनत किया है या उस तरह से, या कहीं ना कहीं तो मैं सेटल हो ही जाऊंगा। तो वही है कि जो पाप रहित और उसको सोम रस को पीने वाले हैं, मुझको यज्ञों द्वारा पूज कर, यज्ञ मतलब यहाँ कोई वैसा यज्ञ नहीं, मतलब अपने कर्मों को ही करना ही समझ लो यज्ञ है। मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मतलब उस परम जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए जो परम प्राप्त करने की वस्तु थी, वो जॉब या वो कोई भी चीज़ें हो सकती है तुम्हारे लिए, उसको प्राप्त करते हो। उसके बाद वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप, मतलब जो उन्होंने कर्म किया है और जो उनको फल मिला है, स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को प्राप्त, मतलब भोगते हैं। मतलब अब स्वर्ग मतलब वही चीज़ है। उसके बाद देवता मतलब मैंने बताया है तुम्हारे ही मन की अच्छी दृश्य, तो मतलब तुम्हारा ही मन उन्हीं चीज़ों को भोगता है। अब यहाँ यही स्वर्ग नरक की चीज़ें जो है लोगों को कंफ्यूज करती है। तो स्वर्ग मतलब कोई स्वर्ग नहीं है, नरक मतलब कोई नरक नहीं है, तुम्हारे मन की ही अलग अलग स्थितियाँ हैं। और देवता कोई देवता नहीं है, वो तुम्हारे ही द्वारा बनाए गए अच्छे दृश्य हैं। तो यहाँ पर वही बात है। तो देवताओं द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगता है। तो यहाँ पर इतनी बातें होगी। यहाँ पर कोई बातें छूट रही है, रुको मैं देखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या बातें छूट रही हैं कि तुम यही कहोगे कि तुमने बताया था कोई भी कर्म जो है उसका फल तुरंत मिलता है, क्योंकि हमारा मन उसी तरह का हो जाता है। तो यहाँ पर तुम यही कहोगे कि आप बता रहे हो कि मैंने आज कर्म किया तो उसका फल जो है बहुत दिनों बाद मिलेगा। जैसे आज मैंने पढ़ाई की तो उसका फल, मतलब जॉब, हमें बहुत दिनों बाद मिलेगी। और उस समय तो तुम बता रहे थे कि कर्म फल तुरंत मिल जाता है। तो देखो, कर्म फल तुरंत कब मिल जाता है? कर्म फल तुम्हारे मन की स्थितियों को चेंज कर देता है। तो वो जो है, जो मन की स्थितियों को चेंज कर रहा है, वो तुम्हें तुरंत मिल जा रहा है। और जो ये प्रकृति के लेवल के कर्म हैं तुम्हारे, इसका कोई फल मिलना ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरी है कि सबसे तुम जो कर रहे हो उस लेवल पर सफल होगे, भले ही अब सफलता मतलब तुम जॉब ही समझो, तो ना भी मिले तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हें वो ज्ञान होगा ही। ज्ञान से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वही है उसका कर्म फल। तो वो आज तुम पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें तुरंत ही याद हो जा रहा है, भले ही बाद में भूल जा रहे हो। तो यही है उसका कर्मफल, तुम्हारे मन की स्थितियों को चेंज हो जाना। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर, मतलब जो वो प्राप्त करना चाहते हैं अच्छा चीज़, वो प्राप्त करके उसको भोगते हैं देवताओं के साथ। मतलब अपने अच्छे मन की स्थितियों के साथ उसको भोगते हैं। मतलब यहाँ ये नहीं है, कोई दूर के मन की बात नहीं की जा रही कि आने वाले समय में, मतलब मैंने आज कुछ पढ़ा तो उसका तुरंत मेरा मन मतलब चेंज हुआ और मैंने उस चीज़ों को भोग लिया। इसका मतलब यही है कि मैंने जो पहले बताया वो गलत था। कोई इसमें ये नहीं कि बाद में फल मिलेगा, तुरंत ही फल मिलता है। ये बातें मुझे समझानी थी। और उसके बाद कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में केवल सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगी की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात मृत्यु के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आते हैं। मतलब वही बातें हैं यहाँ पर कि यदि तुमने अच्छा कर्म किया, तुम्हारी मनोवृत्ति दैवीय प्रवृत्ति की है, तो तुम जो है बार बार तुम्हें यही लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, इन्हीं सब चीज़ों में नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो बार बार तुमको उसी में घुमाती रहेंगी। तो वही कह रहा है कि यदि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो तुम फिर से उसी
लेवल पर आ जाओगे। मतलब जैसे तुमने दैवीय प्रवृत्ति पर कुछ कर्म किए हैं, जैसे दैवीय प्रवृत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि दैवीय प्रवृत्ति जो है वो भी समझ लो बदलती हुई मन की एक प्रतिक्रिया है, कभी दैवीय कभी असुरी। तो दैवीय प्रवृत्ति पर जो तुमने कर्म किया है वो समझ लो तुमने कुछ समय तक भोगा उसको, उसके बाद फिर तुम्हारा मन बदला, फिर चेंज हुआ, फिर तुम आओगे। यहाँ पर ये नहीं कोई मृत्युलोक में बार बार कोई आ जा रहा है, नहीं, तुम्हारे वो मन की बार बार बदलती हुई स्थितियाँ हैं कि तुमने जो कर्म किया, अब अगला कर्म आया उसको किया, पिछला वाला तुम्हारा छेड़ हो गया, फिर आओ भोगो ये वो, यही मतलब चलता रहता है जीवन में। अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, यदि तुमने अवेयरनेस को नहीं प्राप्त किया है, तब बार बार तुमको इन्हीं सभी चीज़ों में निराशा ही मिलती रहेगी, बार बार लोभ मोह ईर्ष्याओं में तुम फंसते ही रहोगे, ये पालूँ वो पालूँ इसी में रहोगे और तुम्हारा मन इसी में तुमको डिस्टर्ब करके रखेगा। पर इस श्लोक के बाद एक इम्पॉर्टेंट बातें समझ लेनी है, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा कि आखिर सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है। तो निष्काम कर्म का मतलब हमने समझा है कि जिसमें मैं कर्ता की भावना ना हो, ये जो हो रहा है ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, इसी बात को मैं जान जाऊँ और जो है मेरे अंदर अवेयरनेस हो जाए। अब अवेयरनेस हो या ना हो, लेकिन ये जो मैं कर्ता की भावना है कि मैं करता हूँ कुछ भी, ये मैं करता की भावना ख़त्म हो जाए। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। मेरा अहंकार जो मैं करता मानता है, मेरा मन बुद्धि, ये सब भी प्रकृति का हिस्सा है, मतलब ये सब भी दूसरों से आया हुआ चीज़ें हैं। तो ये होता है निष्काम कर्म। अब क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, तो जब मैं करता ही नहीं हूँ, करता प्रकृति है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं, तो मैं इन सब से परे हो जाऊँगा, मेरे अंदर वो अवेयरनेस आ जाएगी। मैं इन सबको प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को देख सकूँगा, प्रकृति में हो रहे कर्मों को देख सकूँगा, ये सब प्रकृति में हो रहे कर्म हैं, गुण है। तो मैं उसका भोक्ता भी नहीं होऊँगा, क्योंकि मैं इन सबको देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ इन सबको कि प्रकृति में हो रहे गुण हैं। तो मैं उनका भोक्ता कैसे होऊँगा, मैं तो वो ऑब्जर्वेंस हो जाऊँगा ना। तो यहाँ पर फिर एक बात आती है कि फिर जो शरीर को दुख होता है या कुछ भी कष्ट होता है, वो फिर किसको होगा? वो शरीर को ही होगा कष्ट, दुःख। तो तुम कह रहे हो मैं भोगता नहीं हूँ फिर, तो मैं भोगता नहीं हूँ का मतलब यही हुआ कि वो शरीर में जो होना होगा होगा, लेकिन उसका जो दुःख होता है वो नहीं होगा। दर्द रहेगा, दुःख नहीं रहेगा, पीड़ा रहेगी, अशांति नहीं रहेगी। और एक बात, जो ये लोभ मोह ईर्ष्याएँ की जंजीरें हैं, ये ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा काम क्या होता है अध्यात्म का? तुम्हारे मन को कंट्रोल करना। तो ये जो तुम्हारे मन के विचार हैं, इनको जब तुम ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हारे मन जो दुःख का सभी प्रवृत्तियों का जड़ है, वो जो है तुम अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हें नहीं डिस्टर्ब करेगा। आप कहते हो कि फ़िज़िकल चीज़ें, फ़िज़िकल बीमारियाँ मान लो जैसे किसी को है, तो वो तो मेंटली तो नहीं है ना, लेकिन उसमें मेंटली भी डिस्टर्बेंस होती है, और मेंटली जो डिस्टर्ब होता है उसको फ़िज़िकली डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत बुरी चीज़ है, वो जाकर बाद में फ़िज़िकली डिस्टर्ब करती है। जैसे किसी को नेगेटिव विचार आते हैं, तो नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, चिंता बेचैनी बढ़ती है, तो फ़िज़िकली डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? तो वही बात है यहाँ पर, ये मन पर काम करता है। मन ही, क्योंकि सभी दुखों की जड़ मन ही होता है, बाकी नहीं तो सब प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है। तो निष्काम कर्म यही प्रकृति की कंटिन्यूटी को देखना है। अब वही फिर लोग कहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोगता नहीं हूँ, मैं करता हो गया तो क्या मैं भोगता हो गया? तो यहाँ पर वही बात आ जाती है फिर सकाम कर्म की। सकाम कर्म क्या हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि मैं करता हूँ, और जब तुम्हें लगता है मैं करता हूँ, मैं ही ये चीज़ें कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा अहंकार मतलब मजबूत है, वो ये समझ रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, प्रकृति नहीं कर रही है कुछ भी। यहाँ तक कि उसको पता भी नहीं है कि तुम्हारा अहंकार जो ये कह रहा है मैं कर रहा हूँ, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो जब मैं करता हूँ तो मैं भोक्ता कैसे हो गया? ये लोग, कुछ लोग पूछते हैं, मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोक्ता क्यों नहीं हूँ? इसको मैंने समझा दिया। तो मैं करता हूँ तो मैं भोक्ता क्यों हूँ? तुम भोक्ता फिर भी नहीं हो, तुम्हारा वही प्रकृति, वही शरीर भोग रहा है। मतलब वो शरीर के नियम हैं चल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम कर रहे हो इसलिए तुम भोग रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें लगती है क्योंकि तुमने कोई कर्म किया, तुम्हारे अहंकार ने कर्म किया, उसके बाद वो चीज़ें फिर तुम्हें रिटर्न होंगी, तुम्हें लगेगा कि ये मेरा कोई कर्म है, वही रिटर्न हो रहा है। तो वो तुम्हें लगता है कि मैंने अच्छा कर्म किया इसलिए मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग मतलब अच्छा, मेरा मन अच्छा हुआ, मैंने बुरा कर्म किया मेरा मन अच्छा हुआ। ये चीज़ें जो है ये तुम्हारे अहंकार के लिए है मेन रूप से, मतलब तुम्हारा अहंकार ये मान रहा है, बाकी नहीं तो यहाँ कोई करता नहीं है, कोई भोगता नहीं है, सब कुछ प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है। अब सकाम कर्म का मतलब तुम ये समझो कि यदि मैं कर्ता मान लेता हूँ तो मैं भोक्ता कैसे हो जाता हूँ फिर? तो सकाम कर्म इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सकाम कर्म जो सोचते हैं वो फिर वैसा कर्म करते हैं और उनको उसी अनुसार फिर फल मिलता है, और उन्हें लगता है कि ये फल मुझे मिला है मेरे कर्मों की वजह से। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये निष्काम कर्म ही कर्म है, सकाम कर्म कर्म नहीं होता, वो प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, बस तुम वो मान लिए हो कि तुम कर रहे हो। तो सकाम कर्म मतलब कोई कर्म नहीं है, वो तुमने मान के रखा है, तो इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं करता हूँ तो मैं भोगता हूँ। ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, निष्काम कर्म ही कर्म है, सकाम कर्म कोई कर्म नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी ही है, कार्य कारण नियम ही चल रहा है सब कुछ, तुम्हारे मानने से सकाम निष्काम बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये निष्काम है वही कर्म है,
सकाम कर्म कोई कर्म नहीं होता, इस बात को यहाँ समझना है। जो ये स्वर्गलोक और ये दिव्य देवता ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब तुम्हारे मन की ही कल्पनाएँ हैं। क्योंकि तुम्हारा अहंकार मान रहा है कि मैं करता हूँ, तो उसको लगता है अब मैं भोगूँगा, क्योंकि मैंने अच्छा कर्म किया है तो अब मुझको कुछ मिलना चाहिए उसके प्रति। तो वही चीज़ें फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम करते हो फिर उसी हिसाब से तुम्हारा मन हो जाता है। तुम्हारा मन अच्छा कर्म कर रहा है, तुम्हारा अहंकार, तो तुम्हारा अहंकार होता चला जाएगा। मतलब अहंकार कह रहा हूँ, तुम्हारा मन अच्छा, तुम्हारे मन की प्रवृत्तियाँ अच्छी होती चली जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये सब वो भी जो तुम सकाम कर्म कर रहे हो, जो तुम सकाम समझ रहे हो, वो प्रकृति का ही हिस्सा है, वो प्रकृति की कंटिन्यूटी है। तुम मान रहे हो, तुम्हारा अहंकार नहीं खत्म हुआ है, इसीलिए वो सकाम मान रहा है, मैं करता मान रहा है वो। लेकिन मेन रूप से जो कुछ है वो निष्काम कर्म ही है। इसीलिए यहाँ सकाम कर्म का जो ये श्लोक है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हें समझाने के लिए है कि तुम जो ये प्रकृति में उलझे हुए हो, तुम कुछ करते हो तो तुम्हें वो मिलता है, उसके बाद भोग कर फिर उसी में आते हो, फिर तुम कुछ करते हो, फिर तुम्हें मिलता है, फिर भोगते हो, मतलब इसी में घूमते रहते हो। ये कोई कर्म हुआ? कर्म तो वो है जो तुम्हारे इन इच्छाओं, लोभ, मोह, ईर्ष्याओं को ख़त्म कर दे, मैं करता की भावना को ही ख़त्म कर दे, वही निष्काम कर्म है। तो सकाम कर्म मतलब कोई कर्म नहीं होता, वो प्रकृति की कंटिन्यूटी होती है, तुम मान लियो कि तुम करते हो। बस यही बातें समझानी थी। धन्यवाद। सकाम और निष्काम में यही अंतर है। सकाम कोई कर्म नहीं होता, मेन कर्म निष्काम होता है। सकाम मतलब वो प्रकृति की कंटिन्यूटी है, तुम मान लियो कि तुम करता हो, इसलिए तुम्हें लगता है तुम भोगता हो ना, लेकिन सत्य यही है, ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, सब निष्काम है, सब प्रकृति की कंटिन्यूटी है। धन्यवाद।